हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्री बर्ड्स मूवी, जिसमें कुछ टर्किश टाइम मशीन की मदद से पास्ट में जाते हैं और अपना फ्यूचर चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मूवी के शुरू में हमें अलग अलग हॉलीडेज के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक है थैंक्सगिविंग डे, जब लोग डिनर में टर्की बनाते हैं। यही हम एक रेजी नाम की टर्की को देखते हैं, जो लोगों के इस तरह उन्हें खाने से बहुत परेशान है। वो ये सब अपने साथियों को भी बताता है कि फार्मर हम लोगों को इसीलिए मोटा कर रहा है ताकि बाद में हमें खा सके। लेकिन दूसरे टर्की उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो फिर से अपने खाने में मस्त हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि फार्मर ही उनका सच्चा दोस्त है। इधर फार्मर डेली एक टर्की को मारने के लिए ले जाता है, लेकिन उन सबको लगता है कि वो एक एक करके उनको टर्की पैराडाइज भेज रहा है और वो सब इससे खुश हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि बचपन से ही रेजी थोड़ा अलग और इंटेलिजेंट था और इसी वजह से बाकी टर्की उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो बेचारा हमेशा अकेला ही रह जाता था। एक दिन एक बूढ़ा टर्की वहाँ आता है जो बहुत ही डरा हुआ था। वो उन्हें बताता है कि रेजी ने सही कहा था कि ये लोग हमें खाने के लिए ही मोटा बना रहे हैं, और ये सुनकर सारे टर्कीज घबरा जाते हैं। रेजी उन सबको वहाँ से भागने का सुझाव देता है, लेकिन वो लोग उल्टा उसे ही बाहर फेंक देते हैं। तभी एक बच्ची आकर रेजी को उठा लेती है और पता चलता है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की बेटी है, जो यहाँ किसी भी एक टर्की को पार्डन करने आए हैं। ये असल में एक एनुअल रिचुअल है, जहाँ थैंक्सगिविंग से पहले प्रेसिडेंट किसी भी एक टर्की को माफ कर देता है और वो प्रेसिडेंट के फार्म में शिफ्ट हो जाती है। वो लड़की अपने पिता से रेजी को पार्डन करने को कहती है और उसकी जिद के आगे प्रेसिडेंट को भी उसकी बात माननी पड़ती है। रेजी उनके साथ प्रेसिडेंट के फार्म पर आ जाता है और वो लड़की उसे अपने रूम में ले जाती है। यहाँ वो एक मैक्सिकन नाटक का फैन हो जाता है, जिसमें उसी के जैसा एक अनाथ लड़का है और साथ ही उसे टीवी पर पिज्जा की एड दिखाई देती है। वो दिए हुए नंबर पर कॉल करता है और प्रेसिडेंट का पेट होने के कारण वो उसे पिज्जा डिलीवर कर देते हैं। वो अपनी इस नई लाइफ को बहुत एंजॉय करने लगता है, क्योंकि यहाँ उसकी हर इच्छा पूरी हो रही थी। फिर एक रात वहाँ एक दूसरा टर्की आता है और रेजी को किडनैप करके जंगल में ले जाता है। वो बताता है कि उसका नाम जेक है और वो टर्की फ्रीडम फ्रंट के लिए काम करता है, जो दुनिया भर के टर्कीज की जान बचाती है। रेजी को लगता है कि ये शायद कोई सन की है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेक उसे दोबारा पकड़ लेता है। आगे वो रेजी को बताता है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ, जिसकी जिम्मेदारी महान टर्की मसीहा ने मुझे दी है। उन्होंने ही मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था और हमारी सुरक्षा के लिए ये पवित्र डोर नॉब भी दिया है। फिर वो उसे लेकर एक सीक्रेट बेस पर आता है और बताता है कि यहाँ हमें एक टाइम मशीन मिलने वाली है। इसकी मदद से वो उस वक्त में जाना चाहता है जब पहला थैंक्सगिविंग मनाया गया था, ताकि वो टर्किस को पार्टी के मेन्यू से हटा सके और इससे वो अपने साथ साथ दुनिया के सभी टर्किस को बचा लेगा। रेजी के ना चाहते हुए भी वो उसे लेकर बेस में आ जाता है, जो देखने में किसी पुराने शेड जैसा है। रेजी यहाँ अनजाने में एक सीक्रेट रास्ता खोलता है और एक लिफ्ट से होते हुए वो एक्चुअल बेस में आ जाते हैं। वहाँ एक मैप से उन्हें टाइम मशीन की लोकेशन का पता चलता है और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट भी वहाँ आ गया है, क्योंकि आज ही उस टाइम मशीन का फर्स्ट ट्रायल है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी रेजी और जेक को देख लेती है और वो दोनों उनसे बचते हुए टाइम मशीन तक आ जाते हैं, जो कि उस वक्त तक एक्टिवेट हो चुकी थी। कंट्रोल रूम में बैठा कैप्टन भी उन्हें देख लेता है और वो अपने टेस्ट पायलट को मशीन से निकलने को बोलता है। पायलट ब्रिज से बाहर की ओर जाने लगता है और सिक्योरिटी से बचने के लिए जैक और रेजी टाइम मशीन में बैठ जाते हैं। जल्दी ही मशीन स्टार्ट हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो दोनों पास की जर्नी पर निकल जाते हैं। यहाँ उन्हें स्टीव नाम के एआई की आवाज आती है, जो उन्हें बताता है कि इस वक्त वो 2 डायमेंशंस के बीच में है और यहाँ से वो पास्ट और फ्यूचर कहीं भी जा सकते हैं। जैक उसे उस वक्त में चलने को कहता है जब पहला थैंक्सगिविंग मनाया गया था और थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वो 1621 के गांव में पहुंच जाते हैं। स्टीव बताता है कि ये थैंक्सगिविंग से 3 दिन पहले का समय है और फिर उन्हें वहां छोड़कर रिचार्जिंग के लिए स्लीप मोड में चला जाता है। आगे बढ़ते हुए कुछ हंटर डॉग्स उनके पीछे लग जाते हैं और रेजी उनके बीच घिर जाता है। एक माइल्स नाम का हंटर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दूसरी टर्कीस आकर उसे बचा लेती हैं। माइल्स और उसके लोग उन्हें काफी ढूंढते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता और हार कर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वो लोग रेंजर और उसकी बहन जेनी से मिलते हैं, जो टर्किश के एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं। जेक उन्हें बताता है कि हम लोग फ्यूचर से तुम्हें बचाने आए हैं, लेकिन रेंजर फिलहाल उन्हें चुप रहने को कहता है। तभी हंटर्स फिर से वापस आ जाते हैं और रेंजर उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है।
हंटर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और इसी चक्कर में उनके 2 साथी पकड़े जाते हैं। जैक उन्हें वापस चलकर इंसानों पर हमला करने को कहता है, लेकिन रेंजर कहता है कि इसका फैसला सिर्फ हमारा लीडर कर सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर गांव में आता है, जहाँ के लोग बहुत दिन से भूखे हैं। वो अपने मुखिया विलियम से खाने का स्टोरेज खोलने को कहते हैं, लेकिन विलियम बताता है कि वो खाना उसने एक पार्टी के लिए रखा है, जिसमें कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो फ्यूचर में हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो उनसे 3 दिन का वक्त मांगता है, लेकिन देखता है कि लोग उसकी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तभी माइल्स वहाँ आता है, जिसे विलियम ने ही काम पर रखा है, और उसे यकीन दिलाता है कि वो पार्टी के लिए टर्कीज को पकड़ के ही रहेगा। इधर रेंजर सबको लेकर अपने ठिकाने पर आता है और यहाँ पता चलता है कि रेजी जेनी को पसंद करने लगा है। वो देखते हैं कि यहाँ उनके जैसे बहुत सारे टर्कीज रहते हैं और इन लोगों ने एक पेड़ के नीचे अपना घर बनाया हुआ है। जैक सबको अपने मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इंसानों का मुकाबला करना होगा, क्योंकि यही तरीका है जिससे तुम सबकी जान बच सकती है। तभी वहाँ एक ब्रॉडबिक नाम का टर्की आता है, जो इनका लीडर होने के साथ साथ जेनी और रेंजर का पिता भी है, और वो लड़ाई में जेक का साथ देने से मना कर देता है। वो बताता है कि हम हमेशा से अंडरग्राउंड नहीं रहते थे, बल्कि हमारा घर तो ऊपर पेड़ों पर था। फिर एक दिन इंसान यहाँ आकर रहने लगे और उनसे बचने के लिए हमने इस पेड़ को ही अपना घर बना लिया। आगे वो कुछ अंडे और छोटे बच्चे उन्हें दिखाता है, जो उनकी आने वाली नस्ल का फ्यूचर है, और बताता है कि इन्हीं की वजह से वो इंसानों से नहीं लड़ना चाहते। इधर गांव में माइल्स अपने फेलियर से बहुत नाराज होता है और अगले दिन जंगल के दूसरे हिस्से में जाने का प्लान करता है, क्योंकि उसे शक है कि शायद टर्कीज उन्हें गुमराह कर रही हैं और उनका असली ठिकाना कहीं और है। उधर ब्रॉडबिक सबको उनके मिशन देता है, जिसमें जेक और रेंजर का काम है शिकारियों पर नजर रखना, और जेनी और रेजी को जंगल से ट्रैप्स हटाने होंगे। जेनी और रेजी जंगल में पहुंच जाते हैं और यहाँ रेजी अनजाने में सारे ट्रैप्स बेकार कर देता है, जिससे जेनी बहुत इम्प्रेस होती है और वो भी मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। तभी वो हंटर डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और रेजी किसी तरह जेनी को लेकर स्टीव तक आ जाता है। तभी माइल्स वहाँ आता है और अपने गन पाउडर की मदद से वो भी उस मशीन को देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें शूट कर पाए, स्टीव उन दोनों को स्पेस में ले जाता है। जेनी स्पेस से अर्थ को देखकर बहुत खुश होती है और उसे यकीन हो जाता है कि रेजी फ्यूचर से ही आया है। थोड़ी ही देर में वो लोग नीचे आ जाते हैं, जहाँ स्टीव बताता है कि उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है और अगर रेजी चाहे तो वो वापस घर जा सकते हैं, लेकिन रेजी उसे थोड़ा रुकने को बोलता है और जेनी के साथ वापस चला जाता है। इधर रेंजर और जेक गांव में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ लोग थैंक्सगिविंग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। तभी उनका ध्यान एक रूम पर जाता है, जहाँ हंटर्स अपना गोला बारूद रखता है और रेंजर बताता है कि अगर ये नष्ट हो जाए तो हंटर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेक वहाँ से निकलकर सीधा रेजी के पास आता है और उसे बताता है कि थैंक्सगिविंग पार्टी कल ही होने वाली है और उन्हें आज ही कुछ करना होगा। वो उसे टर्की के मसीहा का दिया मिशन याद दिलाता है और रेजी को लगता है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। ये सुनकर जेक उसे अपने बचपन के बारे में बताता है कि उसका जन्म एक ऐसे फार्म में हुआ था जहाँ टर्कीज को केमिकल के थ्रू मोटा किया जाता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे इंसानों से बचा कर रखा था। वो चाहती थी कि जेक यहाँ से निकलकर अपना एक नया झुंड बनाए। फिर एक दिन जेक कुछ अंडे लेकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन इंसानों ने उसे देख लिया। उसने किसी तरह खुद को तो बचा लिया, लेकिन सारे अंडे इंसानों के हाथ लग गए और इससे वो बहुत उदास हो गया। यहीं उसकी मुलाकात टर्की मसीहा से हुई, जिसने डोर नॉब के साथ साथ टर्कीज को बचाने का मिशन भी उसे दिया। आगे जेक रेजी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि हमें किसी भी तरह बारूद से भरे उस रूम को नष्ट करना होगा, जिससे वो हमारा शिकार नहीं कर पाएंगे और थैंक्सगिविंग पार्टी कैंसिल हो जाएगी। रेजी को लगता है कि जेनी को इम्प्रेस करने का ये अच्छा तरीका है और वो इसमें शामिल होने के लिए मान जाता है। छुपते हुए वो लोग गांव के अंदर आते हैं, जहां एक लेजर की मदद से रेजी हंटर डॉग्स को एक रूम में कैद कर देता है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं, जहां रेजी बारूद वाले रूम को रिग करने जाता है और जेक कैद किए हुए टर्कीज को छुड़ाने। जेक को यहाँ माइल्स का पाउडर हॉर्न दिखाई देता है और वो जीत की निशानी के तौर पर उसे उठा लेता है। आगे वो लोग हथियारों को नष्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि पाउडर हॉर्न से बारूद लीक हो रहा है। ब्रॉडबिक उन पर बहुत नाराज होता है, लेकिन वो बताते हैं कि अब माइल्स उनका शिकार नहीं कर सकता। ये सुनकर सारी टर्कीज खुश हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे जेनी भी रेजी के काम से बहुत इम्प्रेस्ड है। इधर माइल्स को गांव में एक टर्की का पंख मिलता है और वो समझ जाता है कि ये सब उन्हीं का काम है। तभी उसकी नजर बारूद की एक लाइन पर जाती है और वो उसमें आग लगाकर उसका पीछा करने लगता है।
जेनी और रेजी भी उस लाइन को जलते हुए देखते हैं और सभी को जेक की बेवकूफी का पता चल जाता है। तभी वो देखते हैं कि माइल्स उन तक पहुंच गया है और रेंजर इन सब का जिम्मेदार जेक को बताता है। टर्किस खुद को बचाने के लिए बाहर की ओर भागती हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ गांव वाले उन्हें पकड़ रहे हैं। बचे हुए टर्किस वापस पेड़ के नीचे आते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए माइल्स पेड़ में आग लगा देता है। इधर जेनी को अचानक नर्सरी की याद आती है जहाँ टर्किस के अंडे और छोटे बच्चे हैं और वो रेजी के साथ उन्हें बचाने चली जाती है। वो दोनों वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आग उनका रास्ता रोक लेती है और तभी वो देखते हैं कि जेक उन अंडों और बच्चों को बचा लाया है। इधर ब्रॉडबेक एक हिडन रास्ते से टर्किस को बाहर निकालता है और तभी उसकी नजर जेनी और उसके दोस्तों पर पड़ती है जिनके पीछे हंटर्स के डॉग लगे हुए हैं। वो किसी तरह उन्हें बाहर निकालने का रास्ता देता है, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी जान गंवा देता है। वो देखते हैं कि उनका घर जलकर राख हो चुका है और उनके ज्यादातर साथी पकड़े गए हैं। आगे वो ब्रॉडबेक को श्रद्धांजलि देते हैं और एक शेल की मदद से पता चलता है कि ब्रॉडबेक ने अगला लीडर जेनी को चुना था। रेजी को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और जेक के लाख समझाने पर भी वो वहाँ से वापस चला जाता है। फार्म वापस आने पर वो अपने जैसे दो और रेजिस को देखता है और पता चलता है कि वो दोनों उसके फ्यूचर से आए हैं। वो रेजी को वार्न करते हैं कि जेनी गांव पर हमला करने जाएगी, लेकिन उसका जीत पाना इम्पॉसिबल है और तुम्हें वापस जाकर उसकी जान बचानी चाहिए। तभी रेजी अपने हाथ में उस डोर नॉब को देखता है और कहता है कि उन्हें टर्की के मसीहा को ढूंढना होगा। तब स्टीव बताता है कि वो मसीहा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो और मेरी मदद से तुम्ही ने जेक को बचपन में वो मिशन दिया था ताकि बड़ा होने पर वो तुम्हें इसकी याद दिला सके। इधर पास में हम जेनी को देखते हैं जो जेक और बाकी साथियों के साथ गांव पर हमला करने निकल जाती है और उनका मुकाबला करने के लिए माइल्स अपने लोगों से कैनन निकालने को बोलता है। टर्किस भी समझ जाती हैं कि अब उनका बचना मुश्किल है और वो उन गोलों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक वो गोले हवा में ही रुक जाते हैं और आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है। सारी कैनन पोर्टल की ओर खींचने लगती हैं और उन्हें बचाने के चक्कर में माइल्स भी उनके साथ पोर्टल में चला जाता है। तब रेजी टाइम मशीन लेकर नीचे आता है और हम देखते हैं कि वो अपने साथ पिज्जा लेकर आया है। जेक भी समझ जाता है कि रेजी ही टर्की का मसीहा था और उसे अपने दोस्त पर बहुत नाज होता है। आगे रेजी उन सबको पिज्जा टेस्ट करवाता है और लोग इस नई डिश के दीवाने हो जाते हैं। खुश होकर गांव वाले सारे टर्कीज को आजाद कर देते हैं और थैंक्सगिविंग पर टर्कीज को मेन्यू से हटाकर पिज्जा ऐड कर देते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि रेजी अब जेनी के साथ रहना चाहता है और जेक स्टीव को लेकर किसी नई जगह चला जाता है। रेजी और जेनी भी फाइनली अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।